नमस्कार, स्वागत है आपका एटीएस ग्रुप ब्लॉग पार्ट 4 में। मैं ऋषिकेश आपको पार्ट 3 तक बता चुका हूं। उसमें आपको डेफिनेशंस बताया था कि एक एटीएस सेंटर में क्या क्या डेफिनेशंस होते हैं, कौन कौन से अथॉरिटी होते हैं। आज मैं जो बताने जा रहा हूं कि एक एटीएस सेंटर का क्या पैमाइश होता है, कि टोटल मेज़रमेंट क्या होता है। सबसे पहले तो जानना होगा कि एक एटीएस सेंटर जो है वो डिवाइडेड होता है कुछ सब कंटेंट में, और जिसको हम जो है लेन के नाम से जानते हैं। पूरे एटीएस सेंटर को हम लेन में डिवाइड किए हुए हैं। लेन हमारा जो होता है 2 व्हीलर का अलग होता है, 3 व्हीलर का अलग होता है, लाइट मोटर व्हीकल वेट के लिए अलग होता है, हैवी मोटर व्हीकल वेट के लिए अलग होता है। अब हम यहाँ पे जो आपको बताना चाहते हैं कि अब यहाँ पे एलएमबी एक शब्द आएगा, एचएमबी एक शब्द आएगा। एलएमबी क्या होता है? तो लाइट मोटर व्हीकल वेट, जिसका वेट जो होता है वो 3000 केजी से कम होता है, उसको हम लाइट व्हीकल वेट कहते हैं। और जिसका वेट जो होता है 3000 से ज़्यादा होता है, वो 6000 से ज़्यादा 15000 तक होता है, उसको हम जो है हैवी मोटर व्हीकल वेट कहते हैं। अब वो लाइट व्हीकल वेट के लिए क्या होता है, 2 व्हीलर व्हीकल वेट के लिए लेन का क्या जो है पैमाइश होता है, मेज़रमेंट होता है, एचएमबी के लिए क्या पैमाइश होता है, क्या मेज़रमेंट होता है, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ ये पार्ट 4 में। पहला हमारा जो है डिवाइडेड है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि लेन लिखा हुआ है, लेंथ लिखा हुआ, विड्थ लिखा हुआ और टर्निंग रेडियस होता है। अब यह सवाल होता है कि टर्निंग रेडियस क्या होता है। तो किसी भी गाड़ी को आप घुमाने के लिए जो जगह का इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग टर्निंग रेडियस कहते हैं। ठीक है, आप मान लीजिए रोड से आ रहे हैं और आपको घर के अंदर जाना है, तो रोड से जब आप घर की तरफ आ रहे हैं तो जो मुड़ने के लिए जगह चाहिए होता है गाड़ी का, उसको हम टर्निंग रेडियस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 व्हीलर की बात हम करेंगे। 2 व्हीलर के लिए क्या जाना चाहिए, एक जो लेन का लंबाई होना चाहिए, जो लेंथ होना चाहिए वो 15 मीटर होना चाहिए, जो इसका विड्थ होना चाहिए, चौड़ाई होना चाहिए, वो 5 मीटर होना चाहिए, और जो टर्निंग रेडियस की ज़रूरत है, मतलब आपकी गाड़ी को घुमाने की जो ज़रूरत है, वो 3 मीटर होना चाहिए। अब वही एलएमबी में हम अगर बात करें तो एलएमबी में लाइट मोटर व्हीकल वेट के लिए आपका जो लेंथ होना चाहिए वो 32 मीटर होना चाहिए, विड्थ जो होना चाहिए वो 7 मीटर होना चाहिए, और जो आपका टर्निंग रेडियस होना चाहिए वो 10 मीटर होना चाहिए। फिर आप एचएमबी की अगर आप बात करते हैं तो 32 मीटर होना चाहिए आपका लेंथ, 7 मीटर जो है विड्थ होना चाहिए, और टर्निंग रेडियस जो है 18 होना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है कि एचएमबी की गाड़ी अगर है तो उसमें ट्रक आते हैं, हाईवा आते हैं, तो इनको घूमने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए। लाइट व्हीकल वेट में आपका 3 व्हीलर आ गया, छोटा हाथी आ गया, तो इसको घूमने के लिए कम जगह चाहिए, इसलिए इसका टर्निंग रेडियस जो है सिर्फ 10 है, लेकिन इसका टर्निंग रेडियस जो है यहाँ पे 18 मीटर हो रहा है। एक लेन जो है वो जगह होता है जहाँ पे टेस्टिंग को पूरा प्रोसेस किया जाता है, वहाँ मस्त इक्विपमेंट लगे होते हैं, गाड़ियाँ उसके थ्रू निकलती हैं, और वो इक्विपमेंट जो है उसमें डाटा कलेक्ट किया जाता है। अब लेन का एक एंट्री पॉइंट होगा, एक एग्जिट पॉइंट होगा, तो एंट्री और एग्जिट का भी सेम वही डिस्टेंस होता है जो टर्निंग रेडियस का होता है। आपका मतलब दरवाज़ा जो खुलना चाहिए, जैसे गाड़ी होके निकलेगी, वो एलएमबी की अगर बात है तो 10 मीटर का होगा, और एचएमबी की बात है तो अगर 18 मीटर का हो, मतलब ये जगह आपको चाहिए ही चाहिए। तो ये रहा हमारा पार्ट 4 में जो पूरी पैमाइश है, एटीएस सेंटर का पैमाइश है, उसमें लेन का क्या पैमाइश है, लेन का क्या मेज़रमेंट है, उसको हमने यहाँ पे बताया है। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे कि पूरा एक एटीएस सेंटर का क्या मेज़रमेंट होना चाहिए, तो लगभग 2 एकड़ का होना चाहिए। वो लगभग कितना, 2 एकर्स का होना चाहिए, या फिर 43,000 स्क्वायर फीट होना चाहिए। स्क्वायर फीट होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 2 एकड़ होना चाहिए, या लगभग जो है 43,000 स्क्वायर फीट होना चाहिए। इतना जो है टोटल एरिया होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से और सब कंटेंट हैं, कौन कौन से और भी चीज़ें हैं जो एक एटीएस सेंटर के अंदर होना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, और अपनी बातों को ज़रूर, जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं वो आपको कैसा लगता है कमेंट में बताएँ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।